दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि जनपद लखीमपुर में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव जोरों पर हैं और इन्हीं चुनावों के मद्देनज़र हमारे मध्य आज हैं श्री विपुल मिश्र जी, जो कि महामंत्री पद के लिए दावेदार हैं। और हम आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के आप इस चुनाव में हैं। जी विपुल मिश्र जी। सर्वप्रथम मैं समस्त भाई बहनों गुरुजनों को अभिवादन करता हूं तथा नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं चुनाव में इसलिए आया हूं कि हमारे वहां बहुत सी समस्याएं हैं जिनको अभी तक नहीं सुधारा गया है तथा मेरा जो दिल है या मेरा मन है अधिवक्ताओं के प्रति सदैव सर्वोपरि रहा है। मैंने सदैव अधिवक्ताओं के हितों में काम किए हैं। जैसे वर्ष 2018 में पूर्व महामंत्री अश्विनी मिश्रा जी ने मुझसे एक बार कहा कि मैं कुछ आपका सहयोग चाहता हूं, तो मैंने उनसे ये कह दिया कि जाइए, जो जहां मेरा सहयोग वो ले लीजिए। उन्होंने मेरे नाम से एक कमरा वहां बनवाया जिसमें कैरम का संचालन किया जाता है। 2020 में एजीएम की मीटिंग हो रही थी। मेरे गुरु समान रामनारायण त्रिवेदी जी ने वहां पर एक वक्तव्य कहा कि आज हम अधिवक्ता हमारे एजीएम की मीटिंग में खड़े हैं, हमारे बार संघ के पास कुर्सियां नहीं हैं। मैं अपने को वहां भी नहीं रोक पाया। मैंने तुरंत खड़े होकर सभी सम्मान करते हुए कह दिया कि 50 कुर्सियां मैं अपने अधिवक्ता संघ को समर्पित करता हूं, और वो कुर्सियां मैंने डलवा भी दी हैं। लोग चुनाव जीतने के बाद वादे करते हैं। मैं चुनाव जीतने या हारने का मेरा मकसद नहीं है। मैं चुनाव के पहले ही जो करना चाहता हूं कर दूंगा। चुनाव में मेरे कचहरी परिसर में सबसे बड़ी समस्या है कि गेट नहीं है जहां से हमारे सीनियर अधिवक्ता नई बिल्डिंग को जा सकें। उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा और वादा करता हूं अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं अपने पैसे से पूरी हाई कोर्ट की पैरवी करके वो गेट खुलवाने का प्रयास करूंगा। दूसरी चीज़, हमारे वहाँ सबसे बड़ी समस्या है लैट्रिन बाथरूम की, कि अगर हमारा कोई अधिवक्ता भाई या सीनियर अगर प्रॉपर ड्रेस में है तो उसके लिए कोई भी कमोड अच्छे नहीं है, बाथरूम नहीं है, लैट्रिन नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं पिंक स्टाइल में जो पिंक शौचालय बन रहे हैं उस तर्ज पे मैं एक पिंक शौचालय सप्रेम भेंट करूंगा। और ये वादा करता हूं कि मैं चुनाव अगर जीतता हूं तो शपथ ग्रहण बाद में लूँगा, उसकी नींव पहले खुदवाऊँगा। क्योंकि उसकी समस्याएं इतनी है कि अगर प्रॉपर ड्रेस में है तो हमारा कोई अधिवक्ता अगर उसकी कोई तबीयत खराब है या प्रॉब्लम है तो अपने घर भागता है या पड़ोस में जाता है, लेकिन हमारे बार संघ में अभी तक ऐसी कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं है जिससे कि हम लोग वहाँ जा सकें। तो मैं वो करूँगा। दूसरी विषम समस्या हमारे वहाँ गर्मियों में कि हमारे किसी भी तख्त पे या सीट पे पूरी टीन पड़ी हुई है लेकिन कहीं लाइट का संचार नहीं है जिससे कि हमारा कोई भाई एक छोटा सा पंखा भी लगा के बैठ सके। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा और अपने खर्चे से पूरे एक एक तख्त पे लाइन डलवाऊंगा तथा पंखे का कनेक्शन दूंगा। जो भी अधिवक्ता चाहे उस कनेक्शन से अपना मोबाइल चार्ज कर ले, बल्ब लगा ले, पंखा लगा ले। उसका कोई भी पैसा के खर्च मैं बार या किसी से सहयोग करके नहीं करूंगा बल्कि स्वयं करूंगा। बस यही है कि मैं जो भी करूंगा अपने अधिवक्ताओं के लिए करूंगा। और पूरा अधिवक्ता संघ, पूरा जिला लखीमपुर खीर ये देख रहा है कि मैं जहां भी जिस तहसील में जा रहा हूं वहां जो भी लोग कह देते हैं मैं उसका वादा करता हूं। अभी मैं 2-3 दिन पहले गोला तहसील गया। वहां पर लोगों ने कहा कि आपका मन तो बड़ा दयालु है, आप अधिवक्ताओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप मेरी बार के लिए क्या करेंगे। हमने कहा आप बता दीजिए क्या करना है। तो वहाँ के अध्यक्ष और मंत्री ने कहा कि आपने कुर्सियाँ वहाँ दी, मुझे भी कुर्सी दे दीजिए। मैंने उनको तुरंत घोषणा कर दी कि 51 कुर्सियाँ मैं दे रहा हूँ और वो कुर्सियाँ कल पहुँच रही उनके वहाँ। मितौली बार संघ गया, वहाँ पर लोगों ने पूछा कि भाई आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। मैंने कहा आप बताइए। उन्होंने कहा मेरी स्लेब नहीं पड़ी, टीन पड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि गुरुजी ये तो बजट ज़्यादा है, फिलहाल मैं 21,000 रुपये आपको एडवांस दे रहा हूँ, बार संघ में जमा कर लीजिए। और अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो शपथ ग्रहण बाद में लूँगा, गिट्टी मोरंग पहले पड़ेगी, आपकी स्लेब में डलवाऊँगा। मैं धौरारा शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचा था। वहाँ की स्थिति थोड़ी मुझे अजीब लगी थी। वहाँ का बार संघ थोड़ा गंदा दिख रहा था। मैं अपने को वहाँ भी नहीं रोक पाया और मैंने वहाँ भी वादा किया कि मैं इस बार संघ का रंग रोगन का कार्य स्वयं करूँगा
और उस बार संघ को मैंने आज से लगभग 15-20 दिन पहले ही रंग रोगन करा के खड़ा कर दिया है। अभी तक मैं अधिवक्ता संघ बार तहसील धौरारा में अभी तक गया भी नहीं हूँ। तो इन भावनाओं से और इन उम्मीदों से मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ कि जो भी काम करूँगा अपने अधिवक्ता संघ, अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए करूँगा। इसके लिए चाहे मेरा अपना जीवन ही निछावर करना पड़ जाए। धन्यवाद।